तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों ने बहुत ही ध्यान से ये उपाय सुने होंगे और उनका उपयोग करेंगे ताकि उनके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। और अब बारी हो चुकी है आज के महा उपाय की। जानेंगे आचार्य जी से कि कैसे बम की शिव जी की कृपा प्राप्त करें। जी, पिछले सावन के सोमवार में भी हमने आपको कुछ मनोकामना पूर्ति के कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय बताए थे, जिसे आप करके महादेव की साधना, जिस माध्यम से करके आप अपनी जो भी आकांक्षाएं हैं, जो भी आपकी भावनाएं हैं, उन्हें आप परिपूर्ण कर सकते हैं। आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं उन्हें आप परिपूर्ण कर सकते हैं। और उसके साथ हमने आपको वादा किया था कि हम आने वाले सप्ताह में भी आपको इस तरीके के छोटे बहुत ही प्रभावशाली उपाय बताते रहेंगे, जिससे महादेव की कृपा आप प्राप्त करें और अपनी मनोकामना को सिद्ध करें। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको बता रहे हैं कि रोग नाश के लिए श्रावण मास में महादेव का पूजन आप किस प्रकार से कर सकते हैं। इसके लिए कई सारे छोटे छोटे प्रयोग हैं। पहला प्रयोग मैं आपको बताता हूं, भगवान शिव के जो महामृत्युंजय मंत्र है, मृत्युंजय मंत्र का जो बीज मंत्र है ओम जूम सह, इसका 10,000 जाप करते हुए घी की धारा से भगवान शिव का अभिषेक यदि किया जाए तो प्रमेह रोग, खासतौर पर जो डायबिटीज के रोगी हैं उनको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इस तरीके से किसी भी प्रकार के कष्ट में, रोग में आप लाभ ले सकते हैं। यदि घी के स्थान पर आप कुशा के जल से अभिषेक करते हैं और इसी तरीके से ओम जूम सह मंत्र का जाप करते रहते हैं, कम से कम 10,000 मंत्रों का जाप करते हैं, तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। किसी भी प्रकार का कितना भी पुराना से पुराना रोग हो, वह महादेव की कृपा से तत्काल दूर हो जाता है, क्योंकि महादेव को ही महाकाल कहा गया, उनके आगे काल भी कुछ नहीं होता। अब मैं आपको दूसरा प्रयोग बताता हूं। सर्वार्थ सिद्धि के लिए, हर प्रकार की मनोकामना सिद्धि के लिए आप श्रावण मास में महादेव की पूजा किस तरीके से करें। गंगा जल की धारा से मृत्युंजय मंत्र ओम जूम सह के 10,000 का जाप करते हुए शिवलिंग का आप अभिषेक करें और उसके साथ साथ भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति आप कर सकते हैं, अगर आप इस तरीके से महादेव का अभिषेक करते हैं, उनका पूजन कर्म करते हैं। अन्य कार्यों के लिए, अगर आप किसी और आकांक्षा के लिए, बहुत सारी आकांक्षाएं हैं, उनकी पूर्ति के लिए श्रावण मास में किस तरीके से खासतौर पर सोमवार में आप महादेव की साधना करें, जिससे आपकी जो अन्य आकांक्षाएं हैं वो पूर्ण हो जाएं। और उन लोगों के लिए भी एक बहुत विशेष जानकारी मैं देना चाहता हूं जिन्हें किसी गुरु की प्राप्ति नहीं है। देखिए, किसी भी साधना को करने के लिए जिन साधकों को गुरु की प्राप्ति नहीं हो पाती है, उन्हें दक्षिणामूर्ति शिव की साधना करनी चाहिए। उन्हें गुरु मान करके आपको अपनी साधना आरंभ करना चाहिए। हर व्यक्ति के लिए किसी भी साधना को परिपूर्ण करने के लिए एक मार्गदर्शक, एक गुरु बहुत ज्यादा अनिवार्य है। गुरु की महिमा हम लोग लगातार बखान करते रहते हैं। गुरु ही आपको वो मार्ग बताता है कि किस तरीके से आपको साधना पथ पर आगे बढ़ना है। अब यदि आपके पास गुरु नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में आप जो है दक्षिणामूर्ति शिव को अपना गुरु मान लें। उनको अपने मन में शिव को, जो दक्षिणामूर्ति शिव का स्वरूप है, गुरु की तरीके से आप उन्हें मानिए और उनके साथ में, उनके आप सायुज्य में यदि अपनी साधना आरंभ करते हैं तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। दक्षिणामूर्ति शिव का निवास जो है वह वट वृक्ष के मूल में बताया गया, अर्थात जड़ में बताया गया। ये जानकारी हम आपको पहले भी दे चुके हैं। किसी भी साधक को शुद्ध चित्त होकर के चंद्रमा के समान श्वेत रंग वाले, 3 नेत्रों वाले चतुर्भुज, दाहिने हाथ में मोतियों की माला और ज्ञान मुद्रा, बाएं 2 हाथों में अमृत कलश और पुस्तक लिए भगवान दक्षिण मूर्ति शिव का ध्यान करना चाहिए। और दक्षिण मूर्ति शिव का जो गायत्री मंत्र है उसका आपको जाप और उच्चारण करना चाहिए। वो मंत्र भी मैं आपको बताता हूं। ये मंत्र बहुत ही दुर्लभ है, तो इसे आप एक बार सुने और अच्छे से लिख लीजिए समझ करके। ओम दक्षिणामूर्तये विद्महे ध्यानास्थाय धीमहि तन्नो धीशः प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। इससे आप जो है शिव गुरु की भांति को, शिव को जो है आप गुरु के स्वरूप में प्राप्त कर सकते हैं। और जब आपको महादेव शिव गुरु के तौर पे मिल जाएंगे तो आप अपनी साधना के मार्ग पे आगे बढ़ सकते हैं। आपकी जो भी आकांक्षाएं हैं वह महादेव आपका मार्गदर्शन करेंगे। वह स्वप्न में आपको बता करके कि किस तरीके से आपको साधना करनी है, आपकी साधना को परिपूर्ण कराएंगे। तो इस प्रक्रिया के माध्यम से यदि आप अपनी साधना करते हैं, महादेव को गुरु मान करके अपनी साधना करते हैं, यदि आप धर्मशास्त्रों में देखेंगे तो शिव को गुरु बताया गया है। तो ये दक्षिणामूर्ति शिव का स्वरूप है, जिसे गुरु समान आप मान सकते हैं और उनके सानिध्य में अपनी साधना करें। हर प्रकार की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। तो ये था आज का महा उपाय और इसके साथ ही आज आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, फिलहाल दे इजाजत और खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।